नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। भारत माता की जय। जय हो सर, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर गाना गाए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नाम चिन्ह हस्ती से रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हुए थे छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर। और बिलासपुर शहर में एक नाम काफ़ी चर्चित है, उसे आप सुने होंगे, डॉक्टर जेठू साहू। नाम तो ही सुना ही होगा। सर जो है बहुत ही वरिष्ठ जो है समाज सेवी हैं, फिल्म भी बनाते हैं, कला के क्षेत्र में भी हैं। और सबसे ख़ास बात यह है 18 साल से जो है इनका एक भवन है रमतला में, उसको जो है निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। वहाँ निःशुल्क जो है एक दिन के लिए आप जो है निःशुल्क वहाँ बुक कर सकते हैं, सारा सुविधा आपको मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करेंगे और सर का स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर, आपका जो जीवन सफ़र था, प्रारंभिक जो जीवन सफ़र था, वो कैसा रहा? देखिए सर, मैं जो हूँ एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। शुरू में हम लोग सब्जी भाजी का काम किए, मैंने गार्ड की ड्यूटी किया, मेडिकल स्टोर में काम किया और ले दे के 12वीं तक पढ़ा। फिर घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पढ़ाई बंद करनी पड़ी। फिर मैं सब्जी बेचते हुए साइकिल में सब्जी भी बेचा हूँ। रात में गार्ड की ड्यूटी, दिन में कॉलेज, आसान किस्त में टीवी पंखा। इतना संघर्ष भरा दौर रहा। और ऐसे करके मैं बीए, एमए पॉलिटिकल साइंस में, और आज भी मुझे पढ़ने की इच्छा है। जब जब मैं एलएलबी करने के जाता था तो उम्र अड़े आ जाती थी, पर जब से उम्र का बंधन ख़त्म हुआ, मैंने तत्काल फॉर्म भरा। चौथा सेमेस्टर मैंने निकाल चुका हूँ, 5वें की भी परीक्षा की तैयारी है। 2 सेमेस्टर बचे हैं सर, और अगले साल एडवोकेट की पदवी मिल जाएगी। साथ ही समाज एवं कला क्षेत्र में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की कॉलेज है, दिल्ली में बहुत बड़े कॉलेज है, उनके द्वारा मुझे मानद उपाधि डॉक्टरेट की दी गई। तो इस तरह से सफ़र आज यहाँ तक है। मैं किसान परिवार से होते हुए एक भवन का भी निर्माण किए हैं, जिसमें ज़रूरतमंदों को, कोई भी जाति धर्म के हो, निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और भवन की तरफ से एक उपहार भी दिया जाता है वर वधू को। साथ ही साथ मैं 14 फिल्मों का निर्माण किया हूँ, जिसमें 4 हिंदी, 10 छत्तीसगढ़ी है। जब मैं फिल्मों को देखता था तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ की इतनी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के लालच में हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ के अश्लीलता, फोड़ता, दुअर्थी, ऐसे शब्दों का समावेश, ऐसी फिल्में बनती थी कि हम घर परिवार बैठ के देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। दिल कचोटता था। बचपन से फिल्मों में भी लगाव रहा। काफ़ी फिल्में हमने साइकिल में जाके सेंद्री से यहाँ आके देखते थे बिलासपुर में। तो मुझे लगा क्यों ना उसको शुद्ध किया जाए या सुधार किया जाए फिल्मों को। मैंने बीड़ा उठाया और ऐसी फिल्में बनाए जो बॉलीवुड टॉलीवुड को टक्कर देते हुए साफ़ सुथरी घर परिवार के साथ बैठ के देख सके, जिसमें हमको नज़रें अपनी माँ बहन से चुराना ना पड़े। साथ ही साथ ऐसे कलाकार जिनके अंदर प्रतिभा है। देखिए सर, अगर उनको, जिनके अंदर अगर कोई प्रतिभा, एक्टिंग है, कला है, और उनको मंच न मिले तो प्रतिभा, मैं समझता हूँ, कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है। तो इसलिए मैंने उनको मंच प्रदान किया। जिनको एक्टिंग का शौक़ है, जिनको फाइट का शौक़ है, कोई बोलते हैं मैं मेकअप करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं गाना लिखता हूँ, कोई बोलते हैं मैं गाता हूँ, सबको मैंने मंच दिया। करोड़ों रुपया मैंने लगाया, अपनी प्रॉपर्टी बेचा, बाजार से उठा पटक किया। और आज फिल्मों की स्थिति यह है कि साफ़ सुथरी फिल्म बन रही है। और हमारे जैसे हमने बिलासपुर के, जो ऐसे ही संस्कारधानी कहा जाता है, जो पहल की है, उसका अनुसरण आज रायपुर, भिलाई और समस्त छत्तीसगढ़ सभी लोग कर रहे हैं। साफ़ सुथरी फिल्में आज बन रही है और जो फिल्म करोड़ों कमा के जा रही है,
तो ये मेरा सफ़र है। साथ ही साथ मैं 40 साल से, पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हूँ। पंच सरपंच से लेके विधायक सांसद को जिताने में, पार्षदों को जिताने में मैंने काफ़ी मेहनत, अहम भूमिका निभाया है। पर मैंने अभी तक महत्वाकांक्षा नहीं पाला कि मुझे पार्टी कोई बड़ा पद दे कोई चुनाव में करके। पर अभी लगता है कि मेरी उम्र अब 50 के पार हो गई। अच्छा। तो लगता है कि जो सेवा मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं पिछड़ा वर्ग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो महासभा है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सांस्कृतिक मोर्चा का। साथ ही साथ आपके साथ ही एक चैनल भी हमारा है, जन सेतु न्यूज चैनल, स्टेट हेड हूँ। और मैं समझता हूँ सर, काबिलियत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी के जो युवा वर्ग है या जो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुझे फॉलो करें कि देखिए कैसे संघर्ष से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और हर चीज़ को भगवान भरोसे नहीं रखा जा सकता, खुद की मेहनत भी करनी पड़ती है, उसका परिणाम जरूर सकारात्मक निकलता है, ऐसा मेरा मानना है। आज 14 फिल्में बनाए हैं जिसमें 6 फिल्में भी रिलीज करनी है। साथ ही साथ अब भवन की संख्या 4 हो गई है और इस तरह से सर जीवन चल रहा है। चलो, बहुत बहुत सुंदर आप अपना जीवन सफर बताया सर। काफ़ी संघर्ष किया, मतलब मजदूरी भी किया है क्या सर? नहीं, मजदूरी तो बाहर नहीं गए हैं, लेकिन घर में ही बाड़ी सब्जी। अच्छा। और पहले के समय में टेढ़ा होता था, टेढ़ा तेल के पानी निकालते थे, वो संघर्ष तक के हमने सफ़र तय किया है। और मैं समझता हूँ आदमी को कभी भी अपनी ईंट पत्थर की दौलत, कागज़ के नोट और इससे घमंड नहीं करना चाहिए। व्यवहार को मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि नर में ही नारायण है। और मेरे दिल से एक बात निकली सर जी, मानवता का महामंत्र, एक धर्म इंसानियत की, एक जाति मानव की। अगर हम कोई आवश्यकतामंद है, ज़रूरतमंद है, उनके कुछ मदद करते हैं, वही धर्म है, वही इंसानियत है। और हम कोई भेड़ बकरी की जाति नहीं है, हम लोग मानव जाति के हैं। मानव एक समान, कोई भी जाति धर्म को नहीं करना चाहिए। अभी समय आ गया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष, जिनको मैं बोलता हूँ अद्भुत अवतार हैं, उनका कहना भी है एक है तो सेफ है। तो हमको एक रहना है। मैं इसमें जाति धर्म को नहीं जोड़ रहा हूँ। एक भारतीय और वसुदेव कुटुंबकम हम लोग करते हैं। समस्त विश्व हमारा परिवार है, तो ये भावना से चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा सर। साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, काफ़ी पद है आपके पास, उतने ही ज़्यादा पढ़ाई भी है आपका, लगातार पढ़ भी रहे हैं आप, और इतने सारे सम्मान भी मिला है आपको, और संघर्ष के बाद इतना सारा चीज़, इतने पद में है, तो अभी फिर दिनचर्या कैसा आपका, डेली रूटीन? सर मैं अभी भी एक गांव के परिवेश में जीता हूँ। 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। और पेपर पढ़ने की बहुत मुझे आदत है, पुरानी 5 पेपर मेरे यहाँ आते हैं। कौन सा? दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि, नई दुनिया, पत्रिका। साथ ही साथ सामने में टीवी में न्यूज भी चलते रहता है। और इतने सारे, फिर दिन भर के जो सरकार का क्या प्रोग्राम है, कैसा क्या है, वो मुझसे ही पूछ सकते हैं। तो ऐसा है। बाकी मैं लोगों को एक शब्द और बोलना चाहूँगा कि अभी के जो परिवेश है, बहुत हमारे भाई लोग जो युवा पीढ़ी नशे के चपेट में जो आ जा रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहिए। नशा कुछ नहीं है, नाश का ही कारण होता है। तो मैं सभी को, अभी युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि नशा बिल्कुल न करें। एक सभ्य समाज के लिए नशा से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार को ध्यान दीजिए, अपने भविष्य को ध्यान दीजिए, पढ़ाई को ध्यान दीजिए, ऐसा कहना चाहूँगा सर। ये बहुत सुंदर विचार सर। आपके साथ में भी जानना चाहेंगे सर, परिवार में आपके और कौन कौन हैं? भगवान की दया से साक्षात जो भगवान होते हैं, वो माँ बाप मेरे, अभी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। हम 2 भाई 3 बहन होते हैं। मैं छोटा भाई हूँ, मेरे बाद 3 बहन हैं। मेरे परिवार में श्रीमती के अलावा जो 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी जो अभी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है, बेटा डीएवी स्कूल में पढ़ रहा है। तो छोटा परिवार है सर। खुशी परिवार है। खुशी परिवार है, हम 2, हमारे 2। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर सर। साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे, अभी बीच में आपने जिक्र किया मानव एक समान, तो कहीं ना कहीं महापुरुषों भी से भी जुड़े हैं। ये मनखे एक समान भी बोले हैं गुरु घासीदास जी, तो और समाज सेवक भी हैं सर आप, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, मैं समझता हूँ अभी हमारे यहाँ वंदे मातरम मित्र मंडल की अभी एक बैठक और पिकनिक का आयोजन किया गया था। उसमें यह बताया गया है कि हम सब एक हैं, जाति को दूर रखें और एक साथ मिल के रहें, समाज को आगे बढ़ाएं। जब समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। तो इस तरह से सामाजिक काम में मुझे एक कहना चाहिए मानवता से बहुत लगाव है। जहाँ खुशी खुशी का माहौल होता है, लगता है कि यही बैकुंठ है। और किसी की थोड़ा मदद अगर हो जाता है हमारे उसमें से, तो ये बहुत दिल को सुकून देता है, क्योंकि जैसे आए हैं वैसे जाना है, लेकिन कुछ नहीं जाना है। अगर सक्षम है तो अपनी स्थिति के अनुसार जरूर ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। चलो, बहुत सुंदर विचार सर आपके। साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर, काफ़ी संघर्ष किए हैं आप, काफ़ी गरीबी भी देखे हैं, अभी तो बहुत ही स्टैंडर्ड है बोलो, हाई क्वालिटी का है बोलो। तो ये जो सफलता है सर आपका, तो सफलता का मूल मंत्र क्या है आपका? मैं समझता हूँ मेहनत करनी चाहिए, और जिसमें जैसे बोलते हैं एक फिल्म आई थी अभी 3 इडियट, जिसमें लगन हो, जिसमें आपको लगन है, उसमें आप बिल्कुल ध्यान करिए और उसमें आगे बढ़ते जाइए। शॉर्टकट ना अपनाएं। शॉर्टकट हमेशा जो है कहीं ना कहीं गूगल के चक्कर में भी देखे हैं, खतरनाक गिर जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, समुद्र में चलते मेहनत करें और आगे बढ़ें और समाज को लेके चलें, जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे सर, यहाँ तक आने में आपका योगदान कह सकते हैं, आप अपने प्रेरणा स्रोत या आदर्श किन को मानते हैं आप? देखिए, माँ बाप तो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत होते हैं, गुरु वही होते हैं जो यहाँ तक सिखाते हैं। हमको यही सिखाया। मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ पिछले 24 साल से, पर मैं आज तक कोई भी अवैध प्लाटिंग, कच्चा प्लाटिंग जिसको बोलते हैं, वो मैंने नहीं किया। मैंने ज़मीन सीधा लिया और सीधा बेचा। कोई भी विवादित सौदे में मैंने हाथ नहीं डाला। मेरा मानना है कि आदमी को जो है ज़्यादा के लालच में कोई विवादित सौदे में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन लेते हैं हमसे, वो तिनका इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करते हैं और ज़मीन लेते हैं। लेकिन अगर विवाद में फंस गया तो कोर्ट की चक्री इतना लंबा है कि कई पीढ़ी सुप्रीम कोर्ट जाते जाते गुजर जाता है। तो ऐसा काम ना करें, भरोसा ना तोड़ें। लोगों को भरोसा ही बड़ी कमाई है, इसको यथावत रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, अभी आगामी चुनाव है, तो आप पिछले 40 वर्षों से है बताए राजनीति में, लेकिन आपको राजनीति से ज़्यादा समाज सेवा के रूप से जाना जाता है सर। बिलासपुर में काफ़ी नाम भी है आपका, तो इस बार आपका व्यक्तिगत तैयारी कैसा है सर? मैंने अभी तक तो मांग नहीं रखा है, लेकिन जो हमारे शहर के और जो गांव तरफ से इधर से जो है माहौल, जो हमारे बेलतरा क्षेत्र और बिलासपुर के सब लोगों का कहना है कि आप जैसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, जो इतने दिन से सेवा कर रहे हैं और ऐसा व्यक्तित्व है, सबको लेने का जो आपके अंदर जो है प्रतिभा है, उसमें अगर समाज राजनीतिक साथ जुड़ जाए तो उसमें बहुत अच्छा। देखिए, मेरा मानना है कि हर आदमी पैसे कमाने के लिए अभी कहते हैं कि राजनीति में जाते हैं, लेकिन भगवान का दिया सब कुछ है। मैं चाहता हूं कि राजनीति के माध्यम से मैं समाज का, प्रदेश का, देश का सेवा कर सकूं, क्योंकि अब हमारी उम्र भी ऐसा है कि कुछ दिन बाद ही सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 5 साल बाद। तो अभी अब मैदान में उतर जाना चाहिए, ये मानना है। तो मैं पार्टी जैसे निर्धारित करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि संगठन, सुशासन, और उसमें कहीं बात ना मानने वाली बात नहीं है। जो पार्टी का आदेश, उसको सिरधार्य करके चलेंगे और पार्टी की सेवा, समाज की सेवा अनवरत जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, साथ में एक और बात जानना चाहेंगे सर, यहाँ देख रहे हैं काफ़ी अवार्ड वगैरह मिला है, सम्मान आपको मिला है, विशेष छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड, तो ये किन किन रुचि में मिला सर, कौन से विभाग से आपको? देखिए सर, ये जो सम्मान सामाजिक ये ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए तन मन धन पूरा समर्पित करना पड़ता है। जीवन का हमने बहुत सारे समय समाज सेवा में, लोगों की सेवा में, संस्कृति में, कला को जीवंत रखने में लगाए हैं, और मैं चाहता हूँ कि और जो सक्षम लोग हैं इस तरह से समाज सेवा में आगे आएँ और लोगों की सेवा करें। मानव से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, क्योंकि बोलते हैं नर में ही नारायण है। ये सब चीज़ को हमको समझना आवश्यक है। एक और सवाल रहेगा सर, हॉबी जानना चाहेंगे आपका, रुचि किसमें हॉबी? सर, मैं कलाकार हूँ, गाना भी गाता हूँ थोड़ा बहुत अपनी फिल्मों में,
और शुरू से लगाव था गाना गाने का। जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी मैडम और सर हुआ करते थे, वो बोलते थे कि एक पीरियड जो आज मूड थोड़ा हो नहीं रहा है, एक गाना हो जाए, तो टेबल बजा के एक दो गाना गा देते थे। और कभी कभी ऑर्केस्ट्रा होता है शादी भवन में, तो वहाँ भी एक दो गाना। तो संगीत से मुझे शुरू से लगाव रहा है, और संगीत बहुत सारी बीमारियों को दूर करने का एक उपाय है सर। संगीत से मैंने देखा है, बोलते हैं सर। हाँ, शादी विवाह में जब आते हैं लोग, कई कोई ड्रिंक करके आ जाते हैं, लेकिन जब संगीत चलते रहता है ऑर्केस्ट्रा गाना, तो उसी में वो भूल जाते हैं, और वो ये नहीं बोलते कि इसमें नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है सब्जी में, तो विवाद की स्थिति नहीं बनती, और संगीत में सब कंट्रोल हो जाता है। पर डीजे जैसे संगीत ना हो, ऐसा है सर। तो एक आठ दो लाइन सुनना चाहेंगे सर आपसे, कोई भी सर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, ऐसा गाना जो आप गुनगुनाते होगे, आप अपना खुद का लिखा है सर? नहीं, लिखा तो नहीं है, खैर फिल्मों का ही है कि मैं बोलूँगा। गाना नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। भारत माता की जय। जय हो सर। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर गाना गाए, बहुत ही सुंदर विचार वाला गाना गाया। आपको पुराना गाना था, बहुत बहुत अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन जी थे नहीं सर? बहुत बहुत सुंदर लगा सर। एक और सवाल है सर, आपका नाम जैसे जेठू है, डॉक्टर जेठू साहू जी, तो जेठू नाम काफ़ी यूनिक है सर, इसके पीछे कुछ कहानी है कि कैसा है मतलब? नहीं सर, देखिए, माँ बाप लोग बचपन में नाम मेरा रखे थे राम शरण। 2 साल तक राम शरण साहू रहा। अच्छा। हमारी बड़ी मम्मी थी मोहल्ले में, अच्छा। पारिवारिक, क्या नाम था? उनने बोले कि ये हमारा ये जो है जेठ में पैदा हुआ है, ये तो जेठू है। जेठू है। और इस तरह से मेरा नाम जेठू पड़ गया। कॉलेजों में पूछते थे लोग, ये जेठू क्या होता है, बंगाली हो, मराठी हो, सिंधी हो। मैं उनको चुटकी लेके बताता था कि भैया ये जेठ बैसाख वाले जेठू हूँ मैं। और कई बार काफी पसंद है सर। जी 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 सर, अब नाम बढ़ाया काम, तो नाम के तो साथ बड़ी मम्मी का नाम याद है? तीजिया बाई बोलते थे उनको, और नहीं रही अभी अब, तो ऐसा इस तरह से छोड़ के चल दिए। बहुत है। जी 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 जी। चलो, हमारे तरह के नाम मतलब बहुत कम मिलते हैं। बहुत जी जी, बहुत पुराना नाम है सर ये। पुराने लोगों का रहता था। जी जी जी। चलो, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? टीजीबी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में ध्यान दें, या जो काम करते हैं उसको लगन से करें, शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, विश्वास के साथ काम करें, नशा से हमेशा दूर रहिए, जुआ से हमेशा दूर रहिए, और अभी जो फ्रॉडिंग हो रहा है, कॉल आते हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर आप समीपस्थ जो पुलिस थाने में उनको सूचना करें, साइबर सेल को सूचना करें, और वैसे भी सरकार ने 1930 नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल करें, और अपने अपने परिवार, अपनी संपत्ति के बचाव करें। ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबको धन्यवाद सर। पुनः धन्यवाद सर। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिलासपुर से काफ़ी चर्चित चेहरा है नाम सर का, डॉक्टर जेठू साहू सर हैं। बहुत ही अच्छा लगा इनका जीवन का सफ़र, यहाँ तक का जाने काफ़ी संघर्ष से आए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, सर बताया कि सब्जी बेचते थे, और अगर आज इनके बारे में अगर आप आएंगे, कभी बिलासपुर आना हुआ तो मुलाकात करके ज़रूर जाइए। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं सर, बहुत ही नेक दिल के हैं। तुरंत मुलाकात भी करेंगे आपसे, और मिलते हैं एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।